एक बार बनारस के घाट पर 3 नशेड़ी मौजूद थे। अक्सर वो भांग का नशा किया करते थे। तो अब शाम का समय था। अब उन्हें वहाँ से जाना था इलाहाबाद। तो तीनों ने तय किया कि जो है नाव से यहाँ से इलाहाबाद को चलते हैं। शाम हुई, वो नाव में बैठ गए। तो तीनों ने ये तय किया कि बारी बारी से जो है चप्पू चलाएंगे और सुबह होने तक इलाहाबाद पहुँच ही जाएंगे। तो तीनों सवार हुए, एक एक करके उन्होंने जो है बारी बारी से चप्पू चलाया। एक थोड़ी देर चप्पू चलाता, फिर वो थक जाता, फिर दूसरा चलाता, फिर दूसरा चलाता, तीसरा। इस तरह से जो है बारी बारी से वो लोग जो है नाव को खेते रहे। अब सुबह जब उजाला होने लगा तो उनमें से एक ने कहा दूसरे से, भाई जाकर देखना हम क्या पहुंच गए हैं, क्योंकि शहर जैसा तो दिखाई दे रहा है। तो अब दूसरा जो है नाव से उतरा, जाके उसने देखा, ने कहा कि ये तो मुझे बनारस जैसा ही लग रहा है। फिर तीसरे ने कहा, अरे ऐसा कहीं हो सकता है, रात भर ये नाव को खेते रहे और ये कैसे हो सकता है। फिर तीसरे ने कहा, मैं जाके देखता हूँ। तो वो जाके उसने वहाँ देखा, फिर देख के वो लौट के आया। उन्होंने कहा, अरे ये तो बनारस ही है सही में, वास्तव में। तो फिर अब तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो उन्होंने कहा, रात भर तो हम जो है चप्पू चलाते रहे, नाव को खेते रहे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो है अभी हम उसी जगह पर खड़े हैं। तो उन्होंने इधर उधर देखा, नाव के पीछे देखा, तो वो नाव की जो डोर बंधी थी खूंटे से, उसको वो खोलना ही भूल गए थे। और रात भर बेकार में जो है मेहनत करते रहे, बारी बारी से चप्पू भी चलाते रहे, लेकिन जो है नाव वहीं की वहीं, क्योंकि थोड़ा सा नशा था और कुछ जोश भी था। तो इस तरह से सुबह हो गई, लेकिन जो है यात्रा वहीं की वहीं, नाव आगे नहीं बढ़ी। तो ये छोटी सी कहानी है, ये संदेश ये देती है कि ये जीवन में भी कई तरह के जो है माया के जो खूंटे बंधे हुए रहते हैं। और सही माने में जब हम ये भक्ति कर रहे होते हैं, ये भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे ही ये खूंटों के कारण यात्रा हमारी जो है बाधित होती है। तो खूंट क्या है? माया के खूंट। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, अपमान, ये तरह तरह के जो खूंट हैं, इन खूंटों में जो है यात्रा उलझ जाती है, यात्रा अवरुद्ध होती है। तो इन खूंटों से जो निकालने वाले सद्गुरु ही होते हैं, जो बार बार जो है मार्गदर्शन करते हैं, बार बार जो है हमारा अवरोध हटाते हैं। तो इसलिए संत महापुरुषों ने यही बार बार दोहराया है कि हमेशा जो है गुरु का सानिध्य जीवन में बना रहना चाहिए। क्योंकि गुरु का अगर सानिध्य नहीं होगा, गुरु का मतलब सदगुरु का सानिध्य नहीं होगा, तो फिर इस तरह से जो ये माया के खूंट आएंगे, हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा। हम सोचेंगे कि ये जो है यात्रा आगे बढ़ रही है, तो लेकिन जो है नाव खूंट से ही बंधी हुई है और व्यर्थ की मेहनत हो रही है। तो ये जो संतों की वचन बहुत ही अनमोल होते हैं।